नमस्कार स्टूडेंट, मैं अजय प्रकाश अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। ठंड आज बहुत है, आप सब अपने घरों पे स्वस्थ एवं मस्त रहें, यही कामना है मेरी। जैसा कि हम पिछली कक्षा में आपको रस बताया था हमने, तो उसी क्रम में हम रस के प्रकारों के उदाहरण को और परिभाषाओं को आज समझेंगे, जो बचा हुआ रस था। बच्चों, कल तो हमने पढ़ लिया था श्रृंगार रस, हास्य रस और रौद्र रस। उसके आगे का जो रस 6 रस बच रहे हैं, आज हम उसको अपनी कक्षा में कवर करेंगे। इन 6 रसों में करुण रस है, वीर रस है, भयानक है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है और एक रस बच रहा है, आप कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ, शांत रस है। आइए देखते हैं, हम शुरू करते हैं करुण रस। करुण रस कौन सा रस बच्चों? करुण रस। करुण रस, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि करुण रस, जहाँ पे करुणा, जहाँ पे शोक व्यक्त हो, जिस भी कविता, कहानी, नाटक इत्यादि मतलब साहित्यिक चीज़ों को पढ़ के या देख के, नाटक को देख के आपको शोक व्यक्त हो, मतलब ऐसा लगे कि बहुत ही बुरा हो रहा है, इसमें जो भी पात्र हैं उनके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, तो वहाँ पे करुण रस होगा। करुण रस का बच्चों अस्थाई भाव आप लोग बताए नहीं, कल एक भी कमेंट नहीं आया। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि करुण रस का स्थायी भाव, इसके जस्ट पहले मैं अभी एक 20-30 सेकंड पहले बताया भी हूँ। अगर आप लोगों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस शोक। तो इसके परिभाषा में आप लोग लिख सकते हैं कि जिस भी कविता को पढ़ते समय, जिस भी कहानी को पढ़ते समय, उपन्यास को पढ़ते समय, नाटक को देखते समय, जब हमें शोक प्रकट करने की इच्छा हो, वहाँ पे करुण रस होता है। बच्चों, करुण रस की परिभाषा तो आप मोटा मोटी लिख ही लेंगे। अब आइए इसके उदाहरण के बारे में जानते हैं। करुण रस का उदाहरण, हम आज उदाहरण अधिकतम मैक्स टू मैक्स स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ के आपको उदाहरण दिखाते हैं। आइए देखते हैं करुण रस के उदाहरण को। करुण रस के उदाहरण में पहला है, हाय राम कैसे झेले हम, हाय राम कैसे झेले हम अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। यहाँ पे जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, तब ये कविता लिखी गई थी, हाय राम कैसे झेलें हम अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। देख रहे हैं कितना मतलब यहाँ पे लग ही रहा है कि कितना शोक प्रकट कर रहा है, कितना करुणता से भरी हुई ये कविता है। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण इसका। बहुत ही आप लोग बचपन से ही इसको सुनते आए होंगे, लता मंगेशकर की आवाज़ में भी बहुत अच्छा, मतलब ये पॉपुलर गाना था, आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी थोड़ा याद करो कुर्बानी। तो मतलब इसको भी अगर आप लिख के चले आएंगे तो ये मतलब बेस्ट होगा आपके लिए, आप सब बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत सही उदाहरण है ये सब। आइए, आशा करता हूँ कि करुण रस आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए पढ़ते हैं हम लोग वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। आप लोग तब तक वीर रस का वो स्थायी भाव आप लोग बता दीजिए कमेंट में। वीर रस, वीर रस, वीर रस का आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए कि स्थायी भाव क्या होगा। आप लोग तो बताएंगे नहीं, मुझे पता है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह, उत्साह बच्चों, मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि उत्साहित होना। जिस भी काव्य, जिस भी स्टेटमेंट, कथन को देख के, पढ़ के और किसी भी नाटक को देख के जब आप उत्साह से एकदम परिपूर्ण हो जाते हैं, आपके अंदर बहुत ही उत्साह आ जाता है, तो वहाँ पे वीर रस होता है।
आप समझे? जिस भी काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक को देख के आप में आप उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ही उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो वहाँ पे वीर रस होता है। आइए हम जानते हैं वीर रस के उदाहरणों को। वीर रस का उदाहरण भाई मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट है ये उदाहरण। ये आपकी परीक्षा में अगर वीर रस पूछ लिया तो आप लोग वीर रस का उदाहरण इससे बेहतर आपको मिलेगा तो बहुत, लेकिन ये सुटेबल है। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब देख रहे हैं कितनी अच्छी, मतलब महारानी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो कितना अच्छा यहाँ पे दिया गया कि वह मर्दों की तरह लड़ी थी। आइए देखते हैं इसकी दूसरी मतलब उदाहरण को। सरजा शिवाजी जंग जीतन चले, नदी नद मद गैबरन के रलत है। तो वीर रस का उदाहरण आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वीर रस। आइए अब चलते हैं हम लोग भयानक रस की ओर। भयानक, कौन सा भयानक? भयानक मैं बोला भयानक का आप लोग अस्थाई भाव अब तक बता दीजिए। भयानक, भयानक, भयानक का स्थायी भाव बच्चों भय है। क्या है? भय, भय, भय। भयानक का स्थायी भाव भय है। बच्चों भयानक का परिभाषा आप लिखते समय आपको याद रखना चाहिए, जिस भी काव्य, जिस भी कहानी, जिस भी कविता, जिस भी नाटक, जिस भी फिल्म में आपको देखने में डर लगे, पढ़ने में मतलब लगे कि यार ये क्या है, वहाँ पे भयानक रस होता है। भयानक रस के उदाहरण को आइए देखते हैं हम लोग। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। मतलब यहाँ पे बेहोश होने की कथा बताई गई है, तो इसलिए यहाँ पे भयानक रस होगा। ठीक है बच्चों, भयानक रस इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में आप सबको बता दिया हूँ। आइए आगे चलते हैं हम लोग विभत्स रस की ओर। कौन सा? विभत्स रस। विभत्स रस बच्चों आप लोग बता दीजिए, विभत्स रस का वो स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा इसका अस्थायी भाव है। क्या? जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है मेरे बच्चों। आइए देखते हैं जुगुप्सा के बारे में। जब भी किसी चीज को पढ़ के हमको घृणा, मतलब विभत्स का मतलब ही घृणा होता है। जिस भी किसी काव्य को पढ़ के हमको घिन सी आ जाए, घृणा आ जाए, वहाँ पे विभत्स रस होता है। आइए उदाहरण क्यों इसके समझते हैं। सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत। मतलब सिर पर बैठियो काग, किसी लाश के ऊपर एक कौआ बैठा हुआ है और उसकी दोनों आंखों को निकाल के वो खा रहा है, तो मतलब सुनते ही आपके अंदर घृणा उत्पन्न हो रही है। तो वहाँ पे ऐसे काव्यों में विभत्स रस होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सबको विभत्स रस भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप सबको। आइए जानते हैं हम लोग अब अद्भुत रस के बारे में। कौन सा? अद्भुत, आश्चर्य, अद्भुत, अद्भुत। अद्भुत रस का मेरे बच्चों वो अस्थाई भाव आप लोग बता दीजिए। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होगा। विस्मय, विस्मय। मेरे बच्चों अद्भुत रस का आप लोग परिभाषा आप लोगों को बता दिया जाए तो अद्भुत रस में होता है कि मतलब किसी कविता को पढ़ते हुए लगे कि वाह ये क्या बात है, मतलब आपको विश्वास ही ना हो, तो उसको अद्भुत रस बोलते। वहाँ पे उस काव्य में अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस की बच्चों अद्भुत रस के उदाहरण को जानते हैं हम लोग। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। मतलब यशोदा मैया देखती हैं एक शिशु, एक छोटे से बालक, मतलब अपने बालक कृष्ण के मुख में समस्त मतलब सारे विश्व की माया को देखती हैं। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। मतलब क्षण भर के लिए वो मूर्छित हो गई,
अचेतन हो गई, जैसे उनको लग रहा है वो एक पत्थर की मूर्ति की भांति हो गई। तो यहाँ पे बच्चों अद्भुत रस होगा, यहाँ पे अद्भुत दिखाया गया, आश्चर्यजनक चीजें दिखाई गई हैं। अब चलते हैं बच्चों अपन शांत रस की ओर। शांत रस, शांत जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव आप लोग तो बताएंगे नहीं, मैं बता देता हूँ। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। निर्वेद, निर्वेद शांत रस की अस्थाई भाव है। निर्वेद बच्चों मतलब जहाँ पे किसी काव्य को पढ़ते वक्त बहुत ही सन्नाटा सा आपको लगे, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें लगे, तो वहाँ पे शांत रस होता है। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, हे मन, तन तो कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करें क्या इतना। मतलब कभी भी ये तन जो है ना ख़त्म हो सकता है, इस पे अभिमान करने की क्या बात है। तो इसलिए यहाँ पे शांत रस होगा। बच्चों आशा करता हूँ कि आप सबको समस्त रस बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया गया है, आप लोगों को समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, हम कमेंट को देख के उसको फिर से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दीजिए। बाकी ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।